सोशल मीडिया पर कई टेक्निकल एनालिस्ट हैं जिनकी फॉलोइंग्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं देखता हूं कि वो एवरी डे कभी किसी सेक्टर के 5 स्टॉक्स, कभी किसी सेक्टर के 5 स्टॉक्स लेकर आते हैं। ये मल्टी बैगर बनेगा, इसमें ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन उसके बाद होता क्या है? स्टॉक्स बता के, अपनी रील को वायरल करवा के, व्यूज़ लेकर वो तो निकल जाते हैं और आप ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी ना किसी स्टॉक में फंसा लेते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आपके पास में 5 लाख रुपए की कैपिटल है और आपने किसी के कहने पर वो 5 लाख रुपए की कैपिटल कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखी है, तो क्या उसके बाद में मैं आपको किसी भी सेक्टर के कितने भी अच्छे स्टॉक्स बताऊं, क्या आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? एटीएम से तो कैपिटल रिफिल नहीं होती है ऑब्वियसली। ऊपर से जिन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो वहीं पर पड़े रहते हैं और जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है वो रॉकेट बन जाते हैं, तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट भी फील होता है। तो इसका मतलब ना तो आपको इन्वेस्टेड कैपिटल का फायदा मिल रहा है और साथ ही साथ आपका समय भी वेस्ट हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आपको अपनी कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट जिससे आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक पार्ट जिससे आप सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। और ट्रेडिंग का स्टाइल भी आपका फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है तो आप सिर्फ किसी एक चीज को चुनिए। मेरा सजेशन रहेगा कि आप निफ्टी को चूज कीजिए, लेकिन सिर्फ निफ्टी को चूज करने से भी कुछ नहीं होगा। आपके पास में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी दे सके। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो मैंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है जो बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उसका डेमो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में या फिर डीएम में लिखिए डेमो। और अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।